चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 नंबर में कह रहा है कि अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड. As company sells 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month, what is his profit or loss? देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट की कंपनी है, ठीक है. सीमेंट कंपनी उसने जो है सीमेंट कंपनी जो है ये दो प्रकार की सीमेंट लॉन्च कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है. एक जो है आपका वाइट सीमेंट बना रही है, वाइट सीमेंट और दूसरा जो है ग्रे सीमेंट बना रही है. तो वाइट सीमेंट पे उसे जो होता है गेन हो रहा है और ग्रे सीमेंट पे उसे लॉस हो रहा है, ठीक है. तो वाइट सीमेंट पे जो है उसे गेन जो हो रहा है वह 8 रुपीज़ पर बैग, 8 रुपीज़ पर बैग के रेट से उसे गेन हो रहा है और लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ पर बैग के रेट से उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है. मतलब एक सीमेंट की कंपनी है और वो सीमेंट कंपनी जो है दो प्रकार की सीमेंट बना रही है, एक वाइट सीमेंट, दूसरा ग्रे सीमेंट. वाइट सीमेंट पे उसे गेन हो रहा है और आपका ग्रे सीमेंट पे उसे लॉस हो रही है. तो गेन जो होता है प्रत्येक बैग पे उसे 8 रुपया गेन हो रहा है और प्रत्येक ग्रे सीमेंट बेचने पे उसे 5 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है. अब कह रहा है कि कंपनी जो है ये वाइट सीमेंट कितना बेचा, 3000 बैग्स होता है, 3000 बैग्स होता है उसने वाइट सीमेंट बेच दिया. और 5000 देखिए 5000 जो होता है बैग्स होता है उसने ग्रे सीमेंट बेच दिया. तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. तो देखिए, तो इसे देखते हैं कि अगर एक सीमेंट बेचने पे उसे 8 रुपया प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 सीमेंट बेचेगा कितना प्रॉफिट होगा. तो देखिए एक यहाँ पे वाइट सीमेंट लिख रहा हूँ, तो देखिए वाइट सीमेंट, एक वाइट सीमेंट बेचने पे उसे 8 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है. तो उसने कितना बेच रहा है, 3000 वाइट सीमेंट. तो एक पे इतना, तो 3000 कितना, 8 गुना 3000, ठीक है. 8 से 24, उसे ओवरऑल जो है 24,000 का प्रॉफिट होता है. किससे, वाइट सीमेंट बेचने से. लेकिन ग्रे सीमेंट जो होता है एक ग्रे सीमेंट बेचने पे उसे 5 रुपया का लॉस होता है, 5 रुपया का लॉस. तो एक ग्रे सीमेंट बेच रहा है तो उसे 5 रुपया लॉस हो जा रहा है, ठीक है. तो वो कितना बेच रहा है, 5000 जो है 5000 ग्रे सीमेंट बेच रहा है. एक सीमेंट बेचने पे इतना लॉस, तो इतने सीमेंट बेचने में कितना लॉस, सिंपली गुना, तो 5 गुना 5000 कितना हो गया, 25,000 रुपया जो है उसे लॉस हो रहा है. किस क्या से, ग्रे सीमेंट बेचने पे. और 24,000 जो है वह इस पे प्रॉफिट हो रहा है. तो इसको ऐड कर दे. सुनिए अब आपको मैं बता रहा हूं. तो देखिए 24,000 जो है क्या हुआ, ये प्रॉफिट हो रहा है. देखिए प्रॉफिट हो रहा है ना, 24,000 प्रॉफिट. तो जो गेन हो रहा है उसको प्लस से दिखा दीजिए और जो लॉस हो रहा है उसको माइनस से दिखा दीजिए और ऐड कर दीजिए. 25,000 हो गया. अब दोनों का ऐड कीजिए तो आपको -1,000 दिखेगा. -1,000 दिखने का मतलब हो रहा है कि जो कंपनी है, कंपनी को 1,000 का चूना लग गया, 1,000 का लॉस हो गया, समझे. अब क्वेश्चन बी में, इसी का बी पार्ट देखते हैं. तो पार्ट बी में कह रहा है दोस्त कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स. अब कह रहा है कि जो कंपनी को 1,000 का लॉस हो रहा था, कितना हम वाइट सीमेंट
कितना ज़्यादा बेच दे ताकि कंपनी को ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। लेकिन वह कितना सीमेंट, ग्रे सीमेंट बेच रहा है, तो देखिए वह ग्रे सीमेंट जो कंपनी जो है, ग्रे सीमेंट जो है वह कितना 6400 बैग बेच रहा है। 6400 बैग, 6400 बैग बेच रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कितना लाजवाब है। अब जानते हो एक ग्रे सीमेंट की बैग को बेचने पे उसे 5 रुपया का लॉस हो रहा है। तो 6400 बोरी ग्रे सीमेंट बेचे कितना, 6400 गुना 5 कितना हो गया आपका 0 0 5 का 20, 5 का 20 हो गया और 6 5 30 और 2 32 हो गया। देखिएगा तो आपका 5 का 20, 5 का 20 और 6 5 30 और 2 32, ठीक है। मतलब जो है उसे 32,000 का लॉस हो रहा है। 6400 सीमेंट बेचने 32,000 का लॉस हो रहा था। 32,000 का इस सीमेंट, व्हाइट सीमेंट के बेचने से उसे प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके वो लॉस को मैनेज कर पाएगा, नहीं तो कि कंपनी डूबते चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो अब उसे व्हाइट सीमेंट कितना बेचना पड़ेगा, तो व्हाइट सीमेंट मान लेते सपोज डेट नहीं पता है कि कंपनी जो है व्हाइट सीमेंट कितना बेचेगा ताकि उसको ना ही घाटा हो ना ही नफा हो। तो मान लेते वो एक्स बैग्स कंपनी ने बेचा ताकि उसको ना घाटा हो ना नफा हो। देखिए तो हम जानते हैं कि एक व्हाइट सीमेंट बेचने पे कंपनी को फायदा हो रहा है 8 रुपया का। तो अगर एक्स बैग्स व्हाइट सीमेंट बेचे तो उसे 8x रुपया फायदा होगा। तो देखिए अब दिखाना है कि कंपनी को ना ही प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस। तो क्या अब ग्रेस आपका व्हाइट सीमेंट बेचने के कारण इतना पैसा मिला, ठीक है, और ग्रे सीमेंट बेचने के कारण इतना पैसा मिला 32,000, ठीक है, लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन इस दोनों रकम को अगर हम इक्वल कर दे, बराबर कर दे, तो हमें निकल जाएगा। मतलब देखो भाई, सुनो भाई, कि देखो या तो इसको ऐसे कर दो, ये आपको बता रहा हूं, ऐसे कर दो, और नहीं तो देखो और तरीका बता रहा हूं, टेंशन की बात नहीं है। ऐसे कर दो तो इक्वल कर दो कि जो ये रकम 8x आया है, देखिए ये 8x आया है, वो ये रकम जो गेन से आया वो रकम, और लॉस से जो रकम आया उसको बराबर कर दो। कितना आया है आपका 32,000, इसको बराबर कर दो तो आ जाएगा। और नहीं तो देखिए गेन से कारण कितना आया है 8x आया है, लॉस से कारण कितना आया है, आपको लॉस है तो उसको लॉस दिखा दीजिए 32,000, तो 32,000 हो गया। तो इसको दोनों का रिजल्ट सम करोगे तो रुपया 0 बचना चाहिए। मतलब जो गेन हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, बाद में कितना हमको पास पैसा बचा, 1 रुपया नहीं बचा। काहे कि ग्रे सीमेंट बेचने से हमको लॉसे हो जा रहा है और व्हाइट सीमेंट बेचने से तो फायदा हो रहा है। लेकिन हमको ऐसा करना है कि ना फायदा हो ना लॉस हो, इसका मतलब 0 यहाँ पे आना चाहिए। हमको कोई रुपया ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, समझे। तो देखिए तो वही चीज हुआ 8x = 32,000। लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस से बता दिया, समझा दिया आपको, लेकिन ये फटाक से कर दिया, ठीक है। तो देखिए 8 चौका 32, मतलब x = कितना हुआ 4,000 बैग्स। मतलब अगर कंपनी जो है 4,000 बैग्स बेचेगी तब जाके उसे जो क्या चाहिए सीमेंट, व्हाइट सीमेंट अगर 4,000 बैग व्हाइट सीमेंट बेचेगी तब जाके कंपनी को ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। चलिए